गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानु सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने आज के अपने वीडियो को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा लेट से मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ। थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक होने की वजह से हो सकता है कि वीडियो आप लोगों के पास थोड़ा लेट से पहुंचे, बट एज यूजुअल जिस तरीके से आपके एग्जाम से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपको हेल्प कर पाया हूँ पिछले 1-2 सेमेस्टर से, होप सो आज के भी हमारे क्वेश्चन से आप लोगों को कल के एग्जाम में थोड़ा हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका कि आपका 2 एग्जाम है। कल जो है आप लोगों के पास 2 एग्जाम है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और ऑडिटिंग का। तो ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद जस्ट रॉ में मतलब बोला जाए तो एक के बाद एक दूसरा वीडियो जो है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी पहुंच जाएगा। और एज यूजुअल जितने भी लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल नोट्स अड्डा से जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ी ही देर में पीडीएफ भी आंसर शीट के साथ मिल जाएगा, है ना। तो होप सो अच्छे से जाके एग्जाम लिख लेना। और जितने लोग भी मेरे पे गुस्सा करते हो ना कि सर प्लीज भेज दो, जल्दी भेज दो, इतना कम टाइम में क्या ही कर लेंगे, तो एक प्यारा वर्ड हम बस इतना ही बोलेंगे कि मैम या फिर सर इतने टाइम से आप क्या कर रहे थे मेरे को नहीं पता, है ना। तो प्लीज अगर आप लोग के पास टाइम रहे तो मेरे से किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए भी रिक्वेस्ट कर लो, मैं पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। सेमेस्टर 6 आप लोगों का आने वाला है, उसके लिए भी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, अगर आप लोग सब लोग पढ़ना चाहते हो तो प्लीज मेरे को रिक्वेस्ट करना, मैं पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि आपको झुकना है, आप लोग तो बड़े लोग हो ना, झुकना नहीं है, बस बता देना है कि हाँ सर इस टॉपिक का मेरे को एग्जाम में चाहिए वीडियो। ठीक है ना। तो चलो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग एंड राइट दिस स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। सबसे पहला चीज आपको मालूम होना चाहिए कि एक ऑडिटिंग करता कौन है। आपको पता होगा कि ऑडिटर मतलब ऑडिटिंग करने के लिए एक बंदा होता है जिसका नाम है ऑडिटर। और ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो कि इनकम टैक्स एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक ICAI है, उसके द्वारा जो मेंबर पास आउट होता है उसी को एक ऑडिटर का हक मिलता है इंडिया में, जो कि एस्टैब्लिश कब हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1949 में। ठीक है, तो इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान दे लेना, बाद बाकी तो आपके पास आंसर रहेगा ही, देख लेना, है ना प्लीज। और जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होंगे आज रात में चुटका बना ही रहे होंगे, ठीक ना। दूसरा देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर कितने तरीके का होता है, तो ऑडिटर जो है अलग अलग, इंटरनल अलग होता है, एक्सटर्नल अलग अलग होता है, गवर्नमेंट का ऑडिटर अलग होता है, एक स्टॉक ऑडिट करने वाला ऑडिटर अलग होता है। तो वो भी टाइप्स वाइज आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड थर्ड इन वन, डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ एरर और एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर विद द कनेक्शन विद द एरर्स। मतलब किसी भी तरीके का अगर कोई गलती हुआ है तो कितने टाइप का एरर होता है ये बताना है, और एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर कनेक्शन विद द एरर। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है किसी भी ऑडिटर का उस गलती से, एरर से, उसके बारे में आपको बताना है ना। और एक और क्वेश्चन आ सकता है जो कि यहां पर नहीं दिया हुआ है, वो है ऑडिटर इज अ पेट डॉग नॉट अ हंट डॉग। ये आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। पेट डॉग का मतलब ऑडिटर जो होता है वो जो है ना पालतू कुत्ता होता है, ना कि शिकारी कुत्ता। कैसे, जब कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस या कोई कंपनी अपने बिजनेस में एक सीए को रखता है तो वो सीए, वो ऑडिटर हमेशा किसके भलाई के लिए सोचेगा, कंपनी के भलाई के लिए। वो कभी भी उस कंपनी को गिराने का कोशिश नहीं करेगा। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है वो, अगर क्वेश्चन आए तो प्लीज आप जाके ऑडिटर का जितना भी फीचर्स होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, ये सब चीज आप लिख सकते हो। ठीक है ना। एंड व्हाट इज फोर्थ, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है और स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है ना वो कंपनी लोगों के लिए होता है, मैंडेटरी होता है भाई। कंपनी आप बना लिए, उसमें आप बिजनेस करो ना करो आपको हर एक साल करना पड़ता है। और इंटरनल ऑडिट कोई भी अपना बिजनेस करवा सकता है कि मेरे स्टॉक में, मेरे अमाउंट में किसी भी तरीके से कोई डिफरेंसेस आ रहा है तो वो चीज कराया जाता है। और दोनों ऑडिट रिपोर्ट पर
एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड ऑडिट रिपोर्ट कहलाएगा, है ना। होप सो 3 साल 4 साल से आप लोग 5 साल से कॉमर्स से जुड़े हो तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, अदरवाइज नॉलेज नहीं होगा तो सेमेस्टर 6 जब होगा प्लीज मेरे से पढ़ लेना, हम पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे आपको, ठीक है ना। आगे एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड द प्रोसीड्योर ऑफ ऑडिट, तो इसमें पॉइंट बनाकर लिखना भाई कि प्रिपरेशन किस तरीके से ऑडिट का किया जाता है और प्रोसीड्योर क्या होता है ऑडिट करने का, ठीक है ना। तो होप सो अब जल्दी जल्दी जाओ और आंसर को देखो और जल्दी से कल के लिए एग्जाम का तैयारी कर लो, ठीक है ना। बहुत जल्द हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, और जो तीसरा आपका सब्जेक्ट होगा वो भी हम कल आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है ना। और मन से जितना लोग प्लीज हमको गाली देते हो वो भी थैंक यू बोल देना, ठीक ना। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं।